हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों अपन लोगों ने होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स किए थे। आज हम शुरू करेंगे हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम। ओके, देखो आपको नाम से ही बताया था मैंने, होमोडायटोमिक का मतलब क्या हुआ कि जिसमें दोनों एटम समान हो। होमोडायटोमिक यानी दोनों एटम समान हो, जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल सम द्विनाभिकीय अणु कहलाते हैं। जबकि एन जो मॉलिक्यूल है वो क्या हो गया, हेटेरोडायटोमिक। हेटेरोडायटोमिक क्यों हुआ बताइए? क्योंकि दो एटम है, डायटोमिक द्विपरमाणु, लेकिन दोनों परमाणु अलग अलग है, यानी विषम द्विपरमाणुविक अणु है ना। तो जब हमने होमोडायटोमिक जो मॉलिक्यूल्स है उसमें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन और नियोन तक के सारे मॉलिक्यूल्स लिए थे। आज हम देखेंगे हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम, और उसमें हम लेंगे NO CO मॉलिक्यूल्स। ओके, तो सबसे पहले मैं लिख लूं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ NO मॉलिक्यूल। किसका? NO मॉलिक्यूल। ओके, अब जो पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है वो ये है कि होमोडायटोमिक, देखो ध्यान से सुनिएगा बच्चों, जब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी बनाते हैं तो आपको पता है एक तरफ हम हाइड्रोजन की 1s ऑर्बिटल लिखते हैं, दूसरी तरफ दूसरे हाइड्रोजन की 1s ऑर्बिटल लिखते हैं, और बीच में हम बनाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। राइट, तो जो पॉइंट यहाँ नोट करने का है वो ये है, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर जो दोनों हाइड्रोजन एटम है उनकी 1s ऑर्बिटल सेम एनर्जी लेवल पर है। ये पॉइंट नोट करो, द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ टू हाइड्रोजन एटम्स आर एट सेम लेवल, है ना। 1s की जो एक की एनर्जी है वही दूसरे की 1s की एनर्जी है। राइट, क्यों? क्योंकि जो दोनों हाइड्रोजन एटम है बिल्कुल सेम है, तो उनकी 1s ऑर्बिटल की एनर्जी भी सेम है। राइट, और यही रीजन है कि हम इसको बिल्कुल एनर्जी लेवल से पे बनाते हैं। क्लियर है? बोलो। यानी हम इसको ये कह सकते हैं कि जो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जैसे इसमें हम 1 कर रहे हैं, तो देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन सिग्मा 1s बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंड सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज वेकेंट। ओके, तो आप क्या कहोगे कि इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है ना। इसका मतलब आपने क्या कहा कि जो हाइड्रोजन के बीच में जो आपका ये मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन पेयर है वो दोनों हाइड्रोजन से बिल्कुल बराबर दूरी पर है। क्यों बराबर दूरी पे है? बिकॉज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दीज टू हाइड्रोजन एटम इज सिमिलर, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन एटम की जो विद्युत ऋणता होती है वो बिल्कुल समान होती है, और इसीलिए ये बिल्कुल बीच में है। राइट, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होमोडायटोमिक एंड हेटेरोडायटोमिक? अब सपोज अगर मैं हेटेरोडायटोमिक में सपोज आपको एग्जांपल दूं HF का, ध्यान से सुनिएगा, तो जो भी मॉलिक्यूल है, जैसे NO अगर मैं दे दूं या HF दे दूं, तो आप क्या नोट करोगे कि एक एटम की विद्युत ऋणता दूसरे एटम के कंपैरिजन में ज्यादा है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जैसे अगर मैं NO बना रही हूं, है ना, तो जो नाइट्रोजन की ऑर्बिटल्स होगी उसकी एनर्जी ऑक्सीजन की तुलना में ज्यादा होगी। ध्यान से देखना, ये हो गई एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन, ये हो गई एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। तो आप देखिएगा कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन है उसको मैंने थोड़ी सी कम ऊर्जा स्तर पे बनाया है ना। क्यों बनाया, इसके पीछे आप रीजन देखना। ध्यान से देखो बच्चों, ये दोनों मिलेगी और ये दोनों मिलकर के एक बनाएगी बॉन्डिंग की, है ना, और दूसरी बनाएगी एंटी बॉन्डिंग। क्लियर है? बोलो यहाँ तक, है ना। अब आप ध्यान से देखना बच्चों कि अगर मैं बॉन्डिंग की ऑर्बिटल देखूं, सपोज एक एक इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिया 1 मिनट के लिए, देखो आप बच्चों, तो क्या हुआ आप देखिए ध्यान से कि जो बॉन्डिंग की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इट इज क्लोजर टू ऑक्सीजन। इस पॉइंट को नोट करो, है ना, कि जो बंधी आणविक कक्षक है वो ऑक्सीजन के ज्यादा पास है और नाइट्रोजन से वो थोड़ा दूर है ना। इट इज सिमिलर। ये किस बात के सिमिलर हो गया? देखा, आपको पता है सिंस ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट, हिज बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्लोजर टू ऑक्सीजन, इसलिए जो बंध का इलेक्ट्रॉन पेयर है वो ऑक्सीजन के ज्यादा पास होगा, है ना। और ये डायग्राम सिर्फ इसी बात को शो कर रहा है कि बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्लोजर टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्लियर है? बोलो। तो बस द ओनली डिफरेंस विच यू हैव टू रिमेंबर इज दैट इन केस ऑफ होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल, जो भी आपकी कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स होती है दे बिलोंग्स टू द सेम एनर्जी लेवल। ओके, बट इन केस ऑफ द हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल, जो आपकी विषम परमाणुविक अणु है उसमें जो ज्यादा विद्युत ऋणी होता है, वन विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसको हम कम एनर्जी लेवल पे रखते हैं। क्यों? इससे ये इंडिकेट होता है कि बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्लोजर टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ओके बच्चों, तो सिर्फ यही पॉइंट आपको ध्यान रखना है, एंड रेस्ट पॉइंट्स आर सिमिलर एज वी डिड इन केस ऑफ होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल। राइट, तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल
डायग्राम ऑफ NO मॉलिक्यूल. ओके, हेडिंग डाला मैंने NO मॉलिक्यूल. ओके, नाउ अगेन जैसे अपन हमेशा करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम. सबसे पहले हम बनाएंगे 1s ऑर्बिटल. ये मैंने बना दी इसकी 1s ऑर्बिटल. किसकी है ये बताइए? दीज आर द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम. नाइट्रोजन की परमाणुीय कक्षक है. अब आप देखना, उसके बाद में बनाऊंगी मैं 2s ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन एटम. ओके, देन मैं बना रही हूं 2p. थोड़ा सा नीचे ले लेती हूँ ताकि हमारा डायग्राम बिल्कुल इसमें सिस्टमेटिक आ जाए. अब मैंने बनाई है ये 2p ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन. सिंस देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन्स इन p ऑर्बिटल, तो ये मैंने सिर्फ नाइट्रोजन की एटॉमिक ऑर्बिटल बनाई है. ओके, नाउ सी द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एटम. है ना, ऑक्सीजन की एटॉमिक ऑर्बिटल को देखना कि मैं क्या डिफरेंस कर रही हूं. दीज आर द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन. 1s ऑर्बिटल है. आपने क्या नोट किया कि इसकी एनर्जी को मैंने 1s से कंपैरिजन में कम रखा है ना, कि जो ऑक्सीजन की 1s ऑर्बिटल की एनर्जी है वो नाइट्रोजन के कंपैरिजन में थोड़ी नीचे रखी है. सिमिलरली 2s पे आ जाइए. आप देखिए, अगर बराबर लेते हो तो यहाँ आता है, तो मैंने बराबर से थोड़ा नीचे लिया है. देखो बच्चों, है ना, थोड़ा सा आप नीचे लेंगे ताकि आप बता सकते हैं कि दिस एलिमेंट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. है ना, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी ऑर्बिटल को मैंने थोड़ा नीचे रखा है. राइट, अब 1s तो वैसे भी बॉन्डिंग नहीं होगी. वैलेंस शेल की ऑर्बिटल्स जो है वो 2s है. तो आप देखिएगा, दिस इज सिग्मा 2s बॉन्डिंग एंड दिस वन इज सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग. क्लियर है? सी दिस एनर्जी डिफरेंस. देखो बच्चों, ये ऊर्जा का अंतर देखो. क्यों रखा ये ऊर्जा का अंतर हमने? बिकॉज ऑक्सीजन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हेंस बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्लोजर टू ऑक्सीजन एटम. क्लियर है? इसमें ये एंटी बॉन्डिंग हो गई. ओके, नाउ इसी तरह से हम बनाएंगे इसकी ऑक्सीजन की भी 2p ऑर्बिटल. तो आप पहले इसको इस तरह से कर लेते हैं. यहां पर मैं ले लेती हूँ 1 मिनट पहले ही बना दूं ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ताकि हमारा काम अच्छे से स्केच बन पाए इसका. जैसा हम हमेशा बनाते हैं उसी तरह से हमने बनाया है. ओके, तो ये हो गई आपकी, सपोज ये हो गई आपकी नाइट्रोजन की 2p ऑर्बिटल हैविंग 3 इलेक्ट्रॉन्स. है ना, तो अब हमें क्या ध्यान रखना है कि जो ऑक्सीजन है उसकी ऑर्बिटल्स को हम थोड़ा नीचे बनाएंगे और आपको अच्छे से विजिबल हो, इसलिए मैं क्या करती हूँ, इसको थोड़ा नीचे लेवल पे ले लूँ. देखो आप, है ना, ये थोड़ा मैंने नीचे किया है और नीचे ले लूँ ताकि क्लियरली दिखे. ये हो गई 2p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें क्या आप देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. अगेन वही हमारा, हम पाई बॉन्ड को यहाँ पर नीचे रख रहे हैं और सिग्मा को हमने ऊपर रखा है और ऊपर वाला पैटर्न वही है, पाई देन सिग्मा. है ना, अगेन विच द थिंग विच आई वांट टू नोटिस इज दैट द एनर्जी डिफरेंस. है ना, आप ध्यान से देखिएगा, दिस एनर्जी डिफरेंस अगेन इंडिकेट्स द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम. ओके, तो अब आप क्या देखिए, वी हैव टू फिल अप टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स. कितने बनने? 7 इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं. तो बाय ओपनिंग द ऑफ प्रिंसिपल, वुड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी और पॉलिंग के अपवर्जन सिद्धांत का पालन करते हुए हमने सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर दिए, 2 यहाँ पर दिए, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गए. एक अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला गया. क्लियर है? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में आप इनके नाम लिख लीजिएगा. पाई 2px बॉन्डिंग, पाई 2py बॉन्डिंग, सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग, एंड हियर पाई 2px एंटी बॉन्डिंग, पाई 2py एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग. क्लियर है? बोलो, है ना. अब अगला जो फर्स्ट हमारा पॉइंट होता है कि हम सबसे पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करते हैं. उसके बाद हम लिखते हैं इस मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास. ओके, सो अगेन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, फॉर 1s shell we write K. Then sigma 2s bonding having 2 electrons, sigma 2s anti-bonding having 2 electrons. देख लीजिए K for this one, 1s, sigma 2s bonding में 2 electron,
sigma 2s anti bonding में 2 इलेक्ट्रॉन, ओके. Then we come to pi 2px bonding having 2 electrons and its energy is equals to pi 2py bonding having 2 electrons. ठीक है भाई. अब उसके बाद आपको पता है, मैं नीचे कंटिन्यू कर रही हूँ इसको, ये आएगी सिग्मा 2pz bonding having 2 इलेक्ट्रॉन्स और उसके बाद में आ गई आपकी पाई 2px एंटी बॉन्डिंग हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन. क्लियर है? बोलो. इंक्रीजिंग ऑर्डर एनर्जी में क्या हो गया? पाई 2px बॉन्डिंग, पाई 2py बॉन्डिंग, दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेम एनर्जी है ना. उसके बाद सिग्मा 2pz बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर पाई 2px एंटी बॉन्डिंग आ गई है यहाँ पर और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन. Right? So the second point is the electronic configuration. Okay. Now we come to the third point. Third point is the bond order. जैसा कि आपको पता है बंधक्रम हम निकालते हैं number of electrons in bonding molecular orbital minus number of electrons in anti bonding molecular orbital divided by 2. Okay. तो आप देखिएगा जो bonding molecular orbital है उसमें इलेक्ट्रॉन्स आपके कितने हो गए? 2, 4, 6, 8 हो गए ना. And in anti-bonding orbitals there are 3 electrons, 2 and 1, 3 divided by 2, that is 5 upon 2, that is 2.5. ठीक है भाई, है ना. इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 2.5 है. मीन्स N और ऑक्सीजन के बीच में डबल और एक हाफ बॉन्ड प्रेजेंट है जिसका की बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2.5 है. ओके. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. थर्ड पॉइंट इज द बॉन्ड ऑर्डर एंड फाइनली बताइए क्या करते हैं? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यानी कि चुंबकीय गुण. राइट. सिंस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हेंस NO मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, है ना. क्योंकि जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है और यही कारण है कि जो आपका NO मॉलिक्यूल होता है वो अनुचुंबकीय होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. ओके. नाउ अगर मैं आपसे बोलूं कि यू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ NO प्लस, किसका बनाना है बच्चों? NO प्लस. ओके. तो आप चेंजेस करते जाइएगा. अगर NO प्लस है, सपोज एक मिनट के लिए मैंने ये मान लिया O प्लस. क्या मान लिया बताइए? O प्लस. O प्लस है, वैसे एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो बच्चों. कर दिया. प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम. जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन कम होगा एंटी बॉन्डिंग से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, है ना. जैसे ही हमने एक इलेक्ट्रॉन वहां से निकाला वैसे ही आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में क्या चेंज करेंगे बताइए? 2px एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा. देन व्हाट इज द चेंज इन द बॉन्ड ऑर्डर? नाउ देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग बट 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग. ओके. एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो व्हाट हैपेंस? जब यहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गया देन इट इज 6/2, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर इज नाउ 3. इसका बंधक्रम कितना हो गया? 3 हो गया, है ना. मीन्स NO प्लस मॉलिक्यूल है उसमें बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाता है और उसकी स्टेबिलिटी भी NO के कंपैरिजन में ज्यादा है. क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी भी उतनी ज्यादा होती है. ओके बच्चों. बट दिस मॉलिक्यूल इज डायमैग्नेटिक इन नेचर. दिस मॉलिक्यूल इज डायमैग्नेटिक इन नेचर. ये जो अणु होता है ये प्रतिचुंबकीय होता है बिकॉज इट इज हैविंग पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ओके बच्चों. सो दिस इज द MO डायग्राम ऑफ NO मॉलिक्यूल. अब हम लेंगे MO डायग्राम ऑफ CO मॉलिक्यूल यानी जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो मॉलिक्यूल है उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हम डिस्कस करेंगे. जैसा कि हमने NO के केस में किया, सिंस ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन, तो हम उसके एनर्जी लेवल को हमेशा कम पे रखेंगे. कम पे रखने से क्या होगा? ये इंडिकेट होगा कि बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्लोजर टू ऑक्सीजन रादर देन कार्बन. ओके. सो आई एम गिविंग यू द MO डायग्राम ऑफ CO मॉलिक्यूल. इट इज अगेन हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल. दो एटम है लेकिन दोनों डिफरेंट है. ओके. द सेम पैटर्न वी फॉलो हियर. The atomic orbital of carbon, atomic orbitals of carbon atom, right? Start करते हैं हम. सबसे पहले 1s ऑर्बिटल एक कार्बन की. ओके.
यहाँ पर हम यहाँ पे ऑक्सीजन की भी साथ साथ बना लेते हैं। दिस इज द atomic orbital of oxygen atom. This is one is atomic orbital of oxygen atom. Okay. Now we come to the 2s, है ना? जब हम 2s पे आएंगे, so this is the 2s orbital of carbon. आप देखें ध्यान से, मैंने इसका एनर्जी लेवल थोड़ा कम लिया है, नीचे की तरफ लिया है. This is the 2s orbital of oxygen because oxygen is more electronegative as compared to carbon. Both combines to give sigma 2s bonding molecular orbital and sigma 2s anti-bonding orbital. Again see this difference. ये आप अंतर देखिए ऊर्जा का कि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसमें एनर्जी का हमने इतना डिफरेंस रखा है. ओके. अब जो बात हमारी एक और है वो पॉइंट मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि यहाँ पर जो डायग्राम है वो आपस में ओवरलैप करेगा, तो उसकी ओवरलैपिंग शो करने के लिए मैं पहले 2p भी साथ साथ ले लेती हूँ ताकि आपको क्लियर है. These are the 2p orbitals of carbon having 2 electrons. इसको थोड़ी सी एनर्जी लेवल कम पे मैंने रखी है. ऑक्सीजन की 2p ऑर्बिटल जिसमें टोटल आप देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना. अब यहाँ पर क्या है, इनके बीच का जो एनर्जी गैप है वो बहुत कम होता है, तो आप देखिए कि किस तरह की ओवरलैपिंग हो रही है. ध्यान से देखना, ये इसकी 1s ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है. ध्यान से नोट करना, पहले दोबारा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगी. इस तरह का इसमें ओवरलैपिंग पैटर्न होता है. देखो आप, दिस ओवरलैपिंग पैटर्न हम इस तरह से शो कर रहे हैं. ये देखिए, ये है ना. सो दिस इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ CO मॉलिक्यूल. ध्यान से देखिएगा. देखो बच्चों क्या अंतर है, यहाँ पर 2s और 2p के बीच में एनर्जी गैप बहुत कम होता है और इस वजह से ये वाला पोर्शन क्या होता है, ओवरलैप कर जाता है. देखो आपको इस तरह से ओवरलैप कर गया है ना. सिग्मा नॉर्मल नीचे है बॉन्डिंग और पाई ऊपर है, लेकिन इसकी जो 2s है वो हायर एनर्जी की हो जाती है. ये डिफरेंस आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बिल्कुल इसका डिफरेंट पॉइंट है. अगेन अब आप नोमेनक्लेचर कर लीजिएगा. ये सिग्मा 2s बॉन्डिंग है, ये हो गई आपकी सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग. ये देखो पाई से मिलकर बनी है, तो सिग्मा बोलिएगा 2pz बॉन्डिंग, ये हो गई पाई 2pz 2px बॉन्डिंग, पाई 2py बॉन्डिंग. क्लियर है बोलो, राइट. और ये जैसे यूजुअल है, पाई 2px बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग, पाई 2py एंटी बॉन्डिंग एंड हियर इट इज सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग, राइट. तो बस देखो एक बात मैं फिर से अपनी बात को रिपीट करती हूँ कि हमें जो बात ध्यान रखने की है वो क्या है कि जब हमने NO बनाया मॉलिक्यूल, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है उसकी ऑर्बिटल्स को हमने कम एनर्जी पे रखा. पहला पॉइंट ये ध्यान रखने का है. दूसरा पॉइंट जो हमें ध्यान रखने का है वो ये है कि हमने उसमें पाई जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है उसको नीचे लिया था और सिग्मा को ऊपर लिया था. पहली बात. दूसरी बात, जब हम CO का बनाएंगे तो CO में 2s और 2p की ओवरलैपिंग करनी है क्योंकि इनके बीच में एनर्जी गैप कम है, राइट. और जो रिमेनिंग पार्ट है वो बिल्कुल ऐसा होगा, इसमें सिग्मा नीचे आएगा और पाई ऊपर आएगा. क्लियर है बोलो. अब हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलअप करते हैं. देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हुए अगेन वी ओपन द वो प्रिंसिपल, पॉलिश रूल एंड पुल्स रूल. ओके. तो देखो वी हैव टू फिल अप टोटल 2 4 6 8 9 10 इलेक्ट्रॉन्स. कितने बनने टोटल? 10 इलेक्ट्रॉन बनने. 2 बार दिए मैंने यहाँ पे, देखो बच्चों. देन रिमेनिंग 2 आर हियर. कितने हो गए? 2 2 4. 4 के बाद 5 6 7 8 9 एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स. देखो बच्चों ध्यान से, हमने कुल 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं. क्लियर है बोलो, राइट. अब हमें लिखना है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास. तो कैसे लिखेंगे? इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, K is for 1s shell, then sigma 2s bonding having 2 इलेक्ट्रॉन. देखो बच्चों, सिग्मा 2s बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन. फिर कौन आ रहा है? देखो ध्यान से देखना, कौन आ रहा है? सिग्मा 2pz बॉन्डिंग हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स. सही है. फिर मैं नीचे चलो नीचे आ जाती हूँ थोड़ा. तो क्या हो गया? पाई 2px बॉन्डिंग हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स.
equals pi 2py bonding having 2 electrons, then sigma 2s anti bonding having 2 electrons. तो आप देखिए हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में भरा है, जिस तरह से ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है वैसे ही हमने इसको शो किया है. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द दिस इज द सेकंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट इज द बॉन्ड ऑर्डर. We know that bond order is the number of electrons present in bonding molecular orbital divided by number of electrons in anti-bonding molecular orbital. तो आप कितना लिखेंगे बताइएगा बॉन्डिंग में कितने? 2, 4, 6, 8. 8 in anti-bonding there are 2 electrons minus 2 divided by 2 means bond order is 3. यानी इसका बंध क्रम कितना है? 3 है. Means in between carbon and oxygen triple bond is present. Okay. Now fourth point is its magnetic property. So CO molecule is diamagnetic in nature. यानी जो CO अणु होता है वो प्रतिचुंबकीय होता है because all electrons are paired in molecular orbitals. These are the molecular orbitals of CO molecule. Clear है? Right. Now अब अगला क्वेश्चन मेरा ध्यान से सुनिएगा बच्चों. If I say, है ना, अगर मैं आपको कहती हूँ कि आप CO प्लस का MO डायग्राम बनाओ. किसका बनाना है बच्चों? CO प्लस का. ध्यान से सुनिएगा. तो आप क्या बनाएंगे बताइए? सबसे पहले ऑक्सीजन को हमने प्लस कर दिया. गॉट इट? प्लस कर दी. आपको यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन कम करना पड़ेगा. 1 इलेक्ट्रॉन कम कर दिया. प्लस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लेस. ओके, जैसे ही आप 1 इलेक्ट्रॉन कम करोगे, ध्यान से सुनिएगा, तो सबसे ऊपर से इलेक्ट्रॉन हटेगा. हटेगा ना. यानी एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो गया? कम हो गया. यहां तक आपको समझ में आया कि जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन आपका कम हो गया. तो आप ध्यान से लिखिएगा. अब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन में क्या चेंज करेंगे? सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन है ना. बाकी चीज बिल्कुल सेम है ना. सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन. एंड बॉन्ड ऑर्डर में आप चेंज देखिएगा. इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर 8 है ना, और एंटी बॉन्डिंग में कितना है? 1 है. तो आप कितना लिखेंगे बॉन्ड ऑर्डर बताइएगा? 7/2 दैट इज 3.5. ध्यान से सुनिएगा, बॉन्ड ऑर्डर इसका बढ़ गया है ना. और यही रीजन है CO जो प्लस मॉलिक्यूल होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है एंड इट इज मोर स्टेबल. ध्यान से सुनिएगा. पैरामैग्नेटिक क्यों? बिकॉज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड हेंस CO प्लस मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक. इट इज ये अनुचुंबकीय होता है और इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है 3.5 है. एंड CO प्लस इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू CO बिकॉज इट्स बॉन्ड ऑर्डर इज मोर देन दिस वन है ना. लेकिन अगर हमने NO का केस किया था तो NO में आपके बॉन्ड ऑर्डर कितना निकाला था? उसमें 2.5 निकाला था. और जब आप प्लस करते हैं तो वो बढ़ जाता है 3. तो NO प्लस इज मोर स्टेबल इन दैट केस एज कंपेयर टू NO. ओके बच्चों, तो दिस इज ऑल अबाउट द MO डायग्राम्स. नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे इसको लेंगे. ओके, थैंक यू सो मच.